तुम चिंता मत करो। चंद्रदेव को बुलाया, उनसे निवेदन करा, ये आप क्या कर रहे हो? चंद्रदेव, आप एक पर अपना स्नेह रखते हो, बाकी के सब पर स्नेह नहीं होता। चंद्रदेव ने कहा आगे से गलती नहीं होगी। सारी रानियों पर बराबर का स्नेह करा। थोड़े दिन बाद चंद्रदेव वापिस वैसे की वैसे ही हो गए। रोहिणी पर उनका स्नेह प्रबल हो गया। फिर वापिस उन्होंने सब पर स्नेह करना बंद कर दिया। शिव कथा कह रहे, शिव महापुराण की कथा कर रहे। अब की बार चंद्र को बुलाया और चंद्रदेव को बुलाकर कहा कि चंद्रदेव, तुमने फिर गलती कर दी है। मैं श्राप देता हूं तुमको चंद्रदेव, तुम्हारी काया का तुमको जो अभिमान है, ये काया छिन्न हो जाए। चंद्रदेव की काया छिन्न हो रही, टपक रही। जब रोग से ग्रसित हो जाता है मनुष्य, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, तब उसको याद आता है कि मुझे शिव की शरण जाना। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम गंभीर बीमारी से ग्रसित होंगे तब भगवान के पास जाएं। उससे अच्छा है शरीर में अगर थोड़ा भी रोग आया है तो हम उससे पहले ही क्यों ना भगवान की भक्ति में डूब जाएं, भगवान की शरण में चलें। बहुत पत्र हैं, इन पत्रों में लिखा है, बहुत सी पत्रों में किसी का एक कैंसर वाला पत्र आया है कि कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी, पर बाबा ने कृपा कर कर हमारे कैंसर को ठीक कर दिया। यहां तक पत्र हैं। पत्र बहुत हैं। चंद्रदेव रो रहे हैं, शरीर में कष्ट हो गया। एक बात चंद्रदेव के जीवन में चंद्रदेव को समझ में नहीं आई। मेरा शंभू कहता नहीं है कुछ भी, पर बता देते हैं। पर नारी, पर धन, किसी के पड़े हुए धन, किसी की चेन, किसी का मोबाइल, किसी का पर्स तुमको मिल गया, उसमें से तुमने कितने दिन अपनी जिंदगी खुश होकर जी ली? कितने दिन जियो? फिर वापिस वही रोना जिंदगी का, और उससे अधिक रोना जीवन का है, और ज्यादा रोना है। पर धन, पर नारी पर जब गलत दृष्टि दी जाती है तो यह निश्चित है कि व्यक्ति को रोना तो पड़ता। भगवान ने शरीर दिया है, काया दी है, इसका इतना अहंकार मत करना कि अंत समय तुम्हारा रोग से ग्रसित होकर निकले। इतना अहंकार में मत डूबना कि जिंदगी में रोना पड़े। हर पल हर घड़ी उसको धन्यवाद देते रहना कि तेरी कृपा से मिला है। शरीर भी दिया तो तूने दिया, घर भी दिया तो तूने दिया, बच्चे भी दिए तो तूने दिया, खाने के लिए दांत भी तूने दिया तो उधर भी तूने दिया, और भोजन भी तू ही दे रहा है। मैं जानती हूं मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे जीवन में मैंने पूर्व में क्या करा होगा मुझे मालूम नहीं, पर आज जो निभा रहा है वो तू ही निभा रहा है। मेरा महाकाल, मेरा महादेव निभा रहा है, कोई दूसरा नहीं। काया खराब हो गई चंद्रदेव की। इतना अभिमान था चंद्रदेव को, मेरा तेज, मेरा तेज, मेरा तेज। यहां तक चंद्रदेव ने कह दिया था कि सूरज, सूर्य तू चमकता है तो मेरे तेज से चमकता है। चंद्रदेव ने एक दिन भगवान विष्णु से भी कह दिया था, तुम्हारे शरीर पर जो तेज है और वैकुंठ में तेज है वो मेरी ओर से।
चंद्रदेव ने एक बार गुरु बृहस्पति जी से कह दिया था, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने ग्रह चमक रहे हैं ये चंद्र से चमक रहे हैं। चंद्र के सिवा किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई चमक जाए। चंद्र सारा अहंकार, काया का जो अभिमान था वो ले गया, पड़ा है, कोई मतलब का। बड़ा अहंकार। ब्रह्मा जी के पास में सूचना पहुंची तो ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा, नारद चंद्रदेव से कहो कि शिवलिंग का निर्माण करे और उसकी पूजन करे। समय पूछा गया, शिवजी के पूजन का समय क्या रखा जाए। ब्रह्मा जी ने कह दिया, चंद्रदेव से कह दो संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य का मौत का समय बता दे कि मरेगा कब। जब इंसान को मृत्यु का समय नहीं मालूम कि कब मरेगा तो पूजन का समय क्या पूछना। हर पल दिन रात भगवान की भक्ति ऐसे करो कि मैं अगले पल जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा। जब मौत का ठिकाना नहीं तो मरने का क्या ठिकाना, भजन का क्या ठिकाना। कोई कहता भगवान का भजन दिन में करो रात में मत करो, कोई कहे शाम को करो सुबह मत करो, कोई कहे अभी करो बाद में मत करो। सबकी सुनो। पर शिव महापुराण कथा कह रही है कि कब मरोगे तुमको मालूम है क्या। जब तुम्हें मरने का नहीं मालूम है, मालूम पड़े रोटी खाता खाता लुढ़क गया तो उससे पहले ही शंकर का भजन कर लो, उससे पहले ही एक लोटा जल चढ़ा लो, उससे पहले ही शिव की भक्ति कर लो, भगवान का भजन कर लो, राम कर लो, कृष्ण कर लो, शिव कर लो। मृत्यु का ठिकाना नहीं है कि कब मरोगे, तो भजन का भी कोई समय नहीं है। तुम्हारी मर्जी पड़े तब करो, पर शिव का भजन। तुम्हारा मन पड़े तब भगवान का भजन करो। कब कब कई माताएं कहती है हम रजस्वला धर्म से हो गए तो क्या महाराज जी भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। हम कहेंगे मंदिर मत जाओ, हम कहेंगे देवालय मत जाओ, हम कहेंगे भोजन मत बनाओ, हम कहेंगे पूजन मत करो, पर हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम भगवान का नाम मत लो। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर समय तुम्हारा जब मन पड़े तब भगवान का नाम लो। भगवान के नाम लेने के लिए कभी भगवान ने मना नहीं करा कि मेरा नाम मत लो। जैसे उदर भरने के लिए भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए भजन जरूरी। क्या घर में सूतक लग गई, सावड़ लग गई, घर में बच्चा हो गया या कोई मर गया तो क्या हम भगवान का नाम नहीं ले? कौन मना करता है कि भगवान का नाम ना लो? पूजन मत करो, मंदिर मत जाओ, आरती पूजन का स्मरण मत करो, पर नाम तो लो। नाम लेने में कोई मना नहीं। जपते रहो भगवान का नाम हर पल हर घड़ी। चंद्रदेव ने पूछा शिव जी की आराधना कब? तेरा मन पड़े जब कर, 24 घंटा शिव की स्तुति कर। चंद्रदेव ने शिवलिंग बनाया, पूजन करी, रोज पूजन करते, रोज अर्चना करते, रोज विनती करते। शिव जी प्रकट हो गए। एक कुंड, चंद्र कुंड प्रकट हो गया। उस कुंड से शंकर भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा ले इस कुंड में स्नान कर, तेरा चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। चंद्र कुंड में चंद्र ने स्नान करा, रोग समाप्त हो गया। रोग गया, रोग समाप्त हुआ। चंद्रदेव ठीक हुए, भगवान सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। बोल सोमनाथ भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जहां पर चंद्र कुंड है। जिस सोमनाथ जी के पास में भगवान शंकर के उस धाम के पास में भगवान कृष्ण भी आकर अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं, क्योंकि वहां से मैं मुक्त हो जाऊंगा, संसार के सारे बंधन छूट जाएंगे। ऐसे सोमेश्वर महादेव का स्मरण किया गया। भगवान अर्धनारीश्वर भगवान